बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। यूट्यूब चैनल अब्दुल मालिक मैथमेटिक्स में आपको खुशामदीद कहता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो अरिथमेटिक मीन डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे पास पहला ही इसकी जो डेफिनेशन में आती है बात वो ये होगा, डिफाइन अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, के ए और बी के बिटवीन अरिथमेटिक मीन को डिफाइन करो। तो स्टूडेंट, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसके लिए लिख लेते हैं कि ए और बी के जो बिटवीन अरिथमेटिक मीन को हम ए रख लेते हैं कि ए और बी के बिटवीन जो है ये अरिथमेटिक मीन है। तो फिर ये जो हमारे पास टर्म बन गई, ये जो हमारे पास बन गया है, ये आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गया है। तो स्टूडेंट्स, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का रूल ये है कि इसमें कॉमन डिफरेंस सेम होता है, यानी कि ए माइनस कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए, ये कॉमन डिफरेंस, यानी कि नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म इक्वल्स टू होगा बी माइनस ए, इक्वल्स टू होगा बी माइनस ए। तो स्टूडेंट्स, इस ए को, इसमें से हम कैपिटल ए चूँकि फाइंड करना चाह रहे हैं तो कैपिटल ए को एक तरफ कर लें और इस एक स्मॉल ए को दूसरी तरफ ले जाते हैं, ए प्लस बी। तो इस तरह 2a इक्वल्स टू ए प्लस बी, और ए यहाँ पर हमारे पास ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए प्लस बी ओवर 2। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ए मीन यहाँ पर कैपिटल ए मीन अरिथमेटिक मीन है। तो स्टूडेंट्स, इसमें हम क्या काम करते हैं कि ये जो हमारे पास फार्मूला हासिल हुआ है, ये दो नंबर्स ए और बी के दरमियान अरिथमेटिक मीन हासिल करने का फार्मूला है। स्टूडेंट्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन ही समझ ले इसको, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट। किसके लिए? शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें अब मैं आपको एग्जांपल के ज़रिए से अगर बताऊं इसको, एग्जांपल हम नेक्स्ट हम जो चूँकि एक्सरसाइज की तरफ बढ़ना जा रहे हैं, एक्सरसाइज हमारे पास 6.3 है, चूँकि इससे पहले हम बाकी की दो एक्सरसाइज पढ़ चुके हैं और वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद भी हैं। आप अगर उसको देखना चाहते हैं तो वहाँ से हासिल कर लीजिएगा। देखिए, इसमें हमारे पास पहले पार्ट में कहता है फाइंड अरिथमेटिक मीन बिटवीन 3√5 एंड 5√5। स्टूडेंट, हमें क्वेश्चन ये दिया कि इस नंबर के और इस नंबर के बिटवीन अरिथमेटिक मीन फाइंड करें। मतलब कहने का ये हुआ, जैसे ए और बी के बिटवीन अरिथमेटिक मीन फाइंड करना था तो हमने क्या रखा था, ए रखा था। तो हम यहाँ पर यही काम करते हैं, यूँ समझ लें कि ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है। अब डायरेक्टली अगर आप इसको, इन वैल्यूज़ को इस फार्मूले के अंदर पुट कर दें तो भी आंसर मिल जाएगा, और अगर आप इस वैल्यूज़ के लिए ये वाला तरीका अगर अपनाना चाहते हैं तो इस तरीके से काम करेंगे तो भी आप काम कर सकेंगे। लेकिन हम चूँकि अब इसके सोल्यूशन में आते हैं तो हम इसको डायरेक्टली पुट करते हैं। हम इसको ए और बी की वैल्यूज़ को डायरेक्टली इस फार्मूले में पुट करते हैं। क्या फार्मूला, ए प्लस बी ओवर 2 है ना, तो ए की वैल्यू है 3√5 प्लस 5√5 ओवर 2। तो स्टूडेंट्स, इसमें इसको अगर कैलकुलेट करें तो ये √5 3 टाइम है, ये √5 5 टाइम है, तो ये कुल मिला के 8 टाइम बन जाता है। अगर आपको ये बात इस तरह से समझना है तो आप ऐसा काम कर सकते हैं कि इसमें से √5 दोनों में से कॉमन ले लें, तो 3 + 5 रह जाएगा ओवर 2। तो 3 + 5 कितना हो गया, 8 8√5 ओवर 2। तो स्टूडेंट, ये 2 से 2 कैंसिल, 4 कैंसिल, मतलब 8 को कैंसिल कर दे तो 4 बाकी रिमेनिंग 4√5। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास अरिथमेटिक मीन हासिल हुआ है किन नंबर्स के दरमियान, इन दो नंबर्स के दरमियान। इसी तरह अब हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं, इसके आगे एक दो पार्ट्स और भी हैं जो कि हम सॉल्व करना चाहते हैं। पार्ट नंबर 2 में हमें कहा गया है कि x-3 एंड x+5, इन दो नंबर्स के दरमियान हमें अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। ये समझ लें a है और ये हमारे पास b है। तो हमारे पास फार्मूला वही होगा, अरिथमेटिक मीन का जो फार्मूला है वो a प्लस बी ओवर 2। तो इसमें वैल्यूज पुट कर दें, अरिथमेटिक मीन बन जाएगा x-3 प्लस x+5 ओवर 2। तो ये यहाँ से x + x 2x हो गए,
और +5 -3 +2 ओवर 2, तो 2 कॉमन लें ऊपर से, तो बाकी बचता है x+1 और नीचे 2 आ गया, तो ये 2 से 2 कैंसिल कर दें। अरिथमेटिक मीन इक्वल्स टू x+1। तो इस तरह हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट इसी तरह हमारे पास एक क्वेश्चन इसका पार्ट एक एग्जांपल के तौर पर काम और करते हैं, जो कि इसका क्वेश्चन नंबर 1 का ही पार्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर ये 1 था, तो उसका पार्ट नंबर अब हम 3 करते हैं। पार्ट नंबर 3 में क्या है कि 1 - x + x² एंड 1 + x + x²। तो स्टूडेंट्स इसका अगर हम अब अरिथमेटिक मीन लें तो ये समझ लें ये हमारे पास a है और ये b है, तो इन दोनों a और b की वैल्यूज़ को अरिथमेटिक मीन के फार्मूले में पुट कर दें। अरिथमेटिक मीन का फार्मूला 1 - x + x² और +1 + x + x²। ये a और b की वैल्यूज़ को ऐड किया और डिवाइड बाई 2। तो स्टूडेंट इसमें -x और +x कैंसिल हो जाएंगे, 1 + 1 2 और x² + x² 2x²। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमारे पास डिवाइडेड बाई 2, ऊपर से 2 कॉमन लें तो 1 + x² रिमेनिंग ओवर में 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल कर दें, 1 + x²। इस तरह ये हमारे पास अरिथमेटिक मीन का स्टूडेंट्स ये आंसर आता है। और मेरे ख्याल में एग्जांपल के तौर पर ये इतने क्वेश्चन काफ़ी हैं। इसके साथ साथ हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो भी कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो इसको आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुनना है। तो इसमें कहता है इफ़ 5 and 8, 5 और 8 जो हैं आर 2, ये जो हैं ये 2 अरिथमेटिक मीन्स हैं। ये क्या है? 2 अरिथमेटिक मीन्स हैं बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के दरमियान ये 2 अरिथमेटिक मीन है। तो स्टूडेंट फिर हम इसको यूँ लिख सकते हैं, ए और बी के बिटवीन, इन दोनों को लिख दें ये इस तरह, और ये हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गई हुई है। तो स्टूडेंट इसमें हमें फाइंड क्या करना है? इसमें हमें फाइंड करने का कहा गया है कि फाइंड ए एंड बी, कि ए फाइंड करो और बी फाइंड करो, ये 2 वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी है इसमें। तो इसके सोल्यूशन में हम जब आते हैं तो आसान है बात, हम इसको मतलब ए और बी के बिटवीन 5 और 8 को लिख लेंगे। तो अब क्या काम करते हैं, जब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गई है तो हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये पढ़ चुके हैं कि इसमें कॉमन डिफरेंस सेम होता है। तो हम कह सकते हैं नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, यानी कि 5 - a इक्वल्स टू 8 - 5, 8 - 5, ये बात लिख लें। तो यहाँ से आपको 5 - a, 8 - 5 3, a को राइट साइड पे ले जाएं, a 3 को लेफ्ट साइड पे लें, 5 - 3 तो 2 इक्वल्स टू a। इस तरह हमारे पास यहाँ से a की वैल्यू मिलती है। अब हमें b की चूँकि वैल्यू भी फाइंड करनी है, तो हम क्या काम करते हैं, 8 - 5 इक्वल्स टू b इक्वल्स टू b -8 कर दें, b -8 यानी कि नेक्स्ट माइनस प्रीवियस। तो स्टूडेंट्स इसमें 8 - 5 3, ये -8 इधर आगे +8 इक्वल्स टू b, इधर b रह गया, 11 इक्वल्स टू b। तो स्टूडेंट्स इस तरह हमारे पास ये a और b की वैल्यूज मुकम्मल मालूम हो गई हुई है। अब हम काम करते हैं क्या? अब हम काम करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड 6 अरिथमेटिक मीन के फाइंड करने हैं हमने 6 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन किसके? बिटवीन 2 and 5, 2 और 5 के दरमियान हमने 6 अरिथमेटिक मीन फाइंड करने हैं। तो स्टूडेंट्स हम इसके लिए देखें, हमारे पास इसके मुख्तलिफ क्वेश्चंस मौजूद हैं। मतलब कि तीसरे क्वेश्चन में हमसे 6 अरिथमेटिक मीन पूछे हैं, चौथे क्वेश्चन में हमसे 4 अरिथमेटिक मीन पूछे हैं, इस तरह आगे 7 पूछे हैं, आगे उससे आगे 3 अरिथमेटिक मीन पूछे हैं। स्टूडेंट्स हमसे वो जितने भी अरिथमेटिक मीन पूछेगा, हम क्या करेंगे, हम उसको अपने पास उतने नंबर जितने पूछेगा उतने लेट कर लेंगे। अब हमसे 6 पूछे हैं तो हम क्या करते हैं, 6 लेट A1
A2, A3, A4, A5 एंड A6। ये हमारे पास भी सिक्स अरिथमेटिक मीन्स हैं। 6 अरिथमेटिक मीन्स हैं। किसके बिटवीन है ये? बिटवीन 2 एंड 5। 2 एंड 5, 2 और 5 के दरमियान है। तो फिर क्या ख्याल है, हम इसको 2 और 5 के दरमियान लिख देते हैं। तो ये लिखा गया 2, A1, A2, A3, A4, A5, A6 और A6 टोटल है ये, और फिर आगे लास्ट में ये 5 आ जाएगा। इस तरह 2 और 5 के बिटवीन हमने ये 6 अरिथमेटिक मीन लिख दिए हुए हैं। अब हमने ये चूँकि इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है, तो इसके लिए हम काम क्या करते हैं, ये चूँकि ये जो हमने इसके बिटवीन लिखे हैं, ये हमारे पास आर इन अरिथमेटिक, ये हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो हमारे पास बन गया है, हम देख रहे हैं इसमें कि जो हमारे पास पहली टर्म है उसको हम चूँकि A1 से लिखते हैं, वो हमारे पास 2 है, तो A1 की वैल्यू 2 मिलती है। इस तरह हम क्या काम करते हैं, ये कौन सी टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8वीं टर्म है। तो हम कह सकते हैं A8 जो है वो हमारे पास 5 है। तो स्टूडेंट, हम ये बात जानते हैं, वी नो दैट के an इक्वल्स टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। इसमें n की जगह पर, अगर हम n की जगह पर 8 पुट कर दें तो हमें क्या मिलता है, A8 इक्वल्स टू A1 की वैल्यू भी लिख लें, A1 है, A1 कितनी वैल्यू है 2 प्लस 8-1, n की जगह 8 आएगा, 8-1 7D। तो इस तरह A8 की वैल्यू है 5, ये 2 इधर आके -2 इक्वल्स टू 7D। तो स्टूडेंट, इसमें क्या काम हुआ, ये 3 हो गया, 3 और ये हमारे पास 7 इधर आके डिवाइड होगा, 3/7 इक्वल्स टू D। हमारा मकसद था A1 और D की वैल्यूज फाइंड करना। अब हम इन दोनों वैल्यूज की मदद से, मतलब A1 और D दोनों की मदद से हम इसके 6 अरिथमेटिक मीन्स लिख सकते हैं। देखें, हमने इसको फर्स्ट टर्म कहा था, सेकंड टर्म हमारे पास ये मौजूद है A1, कैपिटल A1 सेकंड नंबर पर मौजूद है। तो क्या ख्याल है, फर्स्ट टर्म में D ऐड कर दिया जाए। इसमें मतलब D ऐड करें तो यहाँ पर पहुँच जाएंगे, क्योंकि इनका फ़र्क ही D का है, इनका कॉमन डिफरेंस D का है। तो A1 की वैल्यू जो है वो हमारे पास 2 है, प्लस D की वैल्यू है 3/7। तो इस तरह स्टूडेंट 7 एलसीएम आएगा, 7 to 14 प्लस 3, तो ये 17/7। ये हमारे पास पहला अरिथमेटिक मीन आ गया। इसी तरह अगर हम A2 फाइंड करते हैं, तो A2 क्या आएगा, ये A2 ये वाला है। तो हम क्या करते हैं, इस A1 में, कैपिटल A1 में क्या करें, D ऐड करें, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस कितने फासले पर है, D के फासले पर है। तो A1 की वैल्यू 17/7 है, ओवर 7, प्लस D की वैल्यू 3/7 है। तो स्टूडेंट, इस तरह हम क्या काम करते हैं, इस तरह इनको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू मिल जाएगी। तो स्टूडेंट, हमें वैल्यू क्या मिलती है इसकी, देखें ये एलसीएम सेम है तो 7 ही आना है, 7 तो ऊपर वाले नंबर ऐड होंगे तो ये 20। इस तरह हमारे पास A2 मिलता है। A3 हम मालूम करें तो A2 में D ऐड कर देंगे। A3 ये वाला फाइंड करना हो तो A2 में D ऐड कर दें, यहाँ D ऐड कर देंगे तो अगले नंबर पर पहुँच जाएंगे। A2 कितना है, ये 20/7 प्लस D है, D कितना है 3/7 इक्वल्स टू 7 एलसीएम लेंगे। उसी तरह 20 प्लस 3 23, ये स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह हम A4 लिख सकते हैं, A3 प्लस D, और इसमें A3 की जो वैल्यू है 23/7 प्लस D की वैल्यू जो है वो 3/7 आएगी, 3/7। तो उसी तरह एलसीएम में 7 के साथ 23 प्लस 3 आएगा 26। इस तरह ये चौथा नंबर। और पांचवा अरिथमेटिक मीन क्या आएगा, A4 प्लस D। A4 कैसे आएगा, A4 26/7 प्लस D जो है 3/7। उसी तरह एलसीएम लेंगे 7 आएगा, 26 प्लस 3 29। इस तरह ये हमारे पास पांचवा अरिथमेटिक मीन आ गया। अब जो छठा अरिथमेटिक मीन आएगा, तो छठा अरिथमेटिक मीन कैसे आता है,
5 प्लस डी। A5 की वैल्यू हमारे पास 29/7 है, और डी की वैल्यू जो है वो 3/7 है। तो स्टूडेंट इसके साथ ये हमें क्या मिलता है 7 LCM के साथ, ये 29 प्लस 3 32। इस तरह स्टूडेंट ये हमारे पास 6 के 6 अरिथमेटिक मीन हासिल हो गए हुए हैं। हमें 6 अरिथमेटिक मीन ही फाइंड करने का कहा गया था। तो अब हम क्या काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर क्योंकि अब अगर हमारे पास 4 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, यहाँ पर अगर क्वेश्चन नंबर 4 लिखा जाए तो वो क्या है, फाइंड 4 अरिथमेटिक मीन। यहाँ पर 6 थे, उसमें हमें क्या कितने अरिथमेटिक मीन फाइंड करने हैं, 4। तो उसका सारा तरीकाकार ऐसा ही होगा, लेकिन यहाँ पर वैल्यूज जो कि 4 फाइंड करनी होगी तो वो यहाँ तक एंड हो जाएगा, लेकिन A1 फाइंड करने का तरीकाकार वही होगा, डी फाइंड करने का तरीकाकार भी सेम ऐसे ही होगा, लेकिन उसमें नंबर यहाँ पर 6 नंबर थे, उसमें 4 होंगे। अभी देखिए आपके सामने ये काम करते हैं। तो स्टूडेंट इसमें देखें कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या बनता है कि 4 अरिथमेटिक मीन फाइंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में 4 अरिथमेटिक मीन फाइंड करने हैं। किसके बिटवीन फाइंड करने हैं वो भी हमें बताया है, √2 एंड 12/√2। इन दो नंबर्स के दरमियान ये हमें कितने अरिथमेटिक मीन फाइंड करने हैं, 4। तो देखें हम लेट करेंगे A1 A2 A3 A4, तो फिर इसका मतलब A5 और 6 नहीं रहेंगे, ये हमारे पास 4 अरिथमेटिक मीन बन जाएंगे। ये हमारे पास 4 अरिथमेटिक मीन बन जाएंगे। किसके बिटवीन है, ये √2 एंड 12/√2। स्टूडेंट मैं इसी में थोड़ी सी चेंज लेके आ रहा हूँ ताकि आप लोगों को इसका और इस क्वेश्चन नंबर 4 का और 3 का फ़र्क पता चल जाए। तो इसमें देखें, अब इस दो नंबर के दरमियान 4 अरिथमेटिक मीन हमने रखे हैं, तो इन दो नंबर के दरमियान हम इनको लिख लेते हैं। तो क्या काम करते हैं कि √2 इसके दरमियान A1 आएगा, A2 आएगा, A3 आएगा और A4, और साथ में 12/√2। ये √2 और 12/√2 के दरमियान हमने 4 अरिथमेटिक मीन लिख दिए हैं। ये हमारे पास बन गया R इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस बन गया। तो स्टूडेंट ये हमारे पास जो कि फर्स्ट टर्म है A1 = √2 हो गया, ये यही रहेगा। और ये कौन सी टर्म बनती है, 1 2 3 4 5 6, छठी टर्म A6, वो क्या है 12/√2 है। तो अब हम काम क्या करते हैं, वी नो दैट, हम वही बातें लिखेंगे। वो बातें क्या थी कि an = A1 + n-1 इंटू डी। तो स्टूडेंट इसमें n की जगह पर हम 6 पुट कर दें, n की जगह 6 पुट कर दें, और A1 की वैल्यू यहाँ से ले आएँ, तो क्या मिलता है A6, इसकी वैल्यू √2 + n-1 यानी कि 6 - 1 5D। तो स्टूडेंट A6 जो है वो हमारे पास 12/√2 है, इक्वल्स टू √2, बल्कि इस √2 को उधर लिख लेते हैं, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू 5D। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसका एलसीएम लें तो √2 एलसीएम आता है, √2 इधर मल्टीप्लाई होगा, 12 - 2 आ जाएगा, इक्वल्स टू 5D। तो स्टूडेंट अगर इस 5 को इधर ला के डिवाइड करेंगे, मैं इसको इसके सामने लिख देता हूँ, D = 12 - 2 10 ओवर 5 इधर आके डिवाइड होगा, यानी कि यूँ लिखा 5/√2। तो 5 2 टाइम ये कैंसिल हो गया, तो D हम कह सकते हैं D हमें क्या मिला, 2/√2। अगर इसको मज़ीद आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन चलें मैं इसको मज़ीद थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। कैसे, ऊपर वाले 2 को √2 टाइम लिख दें, नीचे हमारे पास √2 है। देखें जैसे कि हम ये काम कर सकते हैं ना कि x हो ना, x उसको हम 2 टाइम x मल्टीप्लाई बाई x लिख दें। तो इस तरह हमने इस 2 को 2 टाइम √ के अंदर लिख दिया। तो क्यों लिखा है ऐसा, इसको कैंसिल आउट करने के लिए। तो इस तरह हमारे पास d की जो वैल्यू मिलती है वो √2 मिलती है। तो ये d की वैल्यू आ गई। तो स्टूडेंट अब हम क्या काम करेंगे, अब हम वो नंबर लिखने जा रहे हैं। कौन से नंबर लिखने जा रहे हैं, यानी कि A1 A2 A3 A4। तो A1 हमें क्या मिलेगा, A1 हमें मिलेगा, ये A1 सेकंड नंबर पर मौजूद है, यानी कि स्मॉल A1 प्लस D, यानी कि इस नंबर में D ऐड करें। तो ये क्या है, √2 है, ये A1 √2 है, D कितना है वो भी √2 है,
तो इस तरह हमारे पास √2 प्लस √2 ये 2 टाइम √2 स्टूडेंट्स हमें ये हासिल होता है। अब इसी तरह A2 अगर लिखते हैं, A2 ये A2 तीसरे नंबर पर मौजूद है। कैपिटल A1 प्लस डी, कैपिटल A1 की वैल्यू कितनी है 2 √2 है, प्लस डी कितना है वो भी √2 है। तो ये 1 टाइम √2 है, ये 2 टाइम √2 है, तो ये कुल मिला के हो गया 3 टाइम √2। इसी तरह A3 अगर हम लिखते हैं तो A2 प्लस डी, A3 जब लिखेंगे A2 में डी ऐड करेंगे, A2 3 √2 है और प्लस डी कितना वो भी √2 है। तो ये कुल मिला के हमारे पास आंसर कितना आता है, ये आता है 3 टाइम और 1 टाइम 4 टाइम √2। इस तरह ये हमारे पास A3 हासिल होता है। तो स्टूडेंट अब हम अगला क्या आखिरी नंबर A4 क्या होगा, A3 प्लस डी, A3 कितना है, A3 का ये आंसर 4 √2 प्लस डी का आंसर √2 यानी कि यहाँ से, तो ये कुल मिला के कितना हो गया 5 टाइम √2। ये किसका आंसर है A4 का। इस तरह स्टूडेंट्स एक नंबर हमारे पास ये A1 है, ये कैपिटल A1, ये कैपिटल A2 है, ये कैपिटल A3, कैपिटल A4। इस तरह हमारे पास ये 4 नंबर हासिल होते हैं। स्टूडेंट अब हम क्या काम करेंगे, इसके जो बाकी के अगले क्वेश्चन है ना, ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया। क्वेश्चन नंबर 5 और 6, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कितने अरिथमेटिक मीन फाइंड करने हैं, 7 अरिथमेटिक मीन फाइंड करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कितने अरिथमेटिक मीन फाइंड करने हैं, 3, उसमें हमें 3 अरिथमेटिक मीन फाइंड करने हैं। तो हम क्या काम करेंगे, ये जो हम काम है वो अगली अपनी नेक्स्ट वीडियो में काम करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तब नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर ये आपको लेक्चर पसंद आया है तो काइंडली इसको शेयर कीजिएगा, खुद लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी जो नेक्स्ट वीडियोस हैं वो बर वक्त मौसूल हो सकें। इंशाल्लाह वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।